हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक फेमस पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड को स्टडी करते हैं। जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है मैथ्यू आर्नोल्ड है। अब इस जो मैथ्यू आर्नोल्ड की इस पिक्चर को देख के आप थोड़ा मतलब से कंफ्यूज या मतलब सरप्राइज ना होना, क्योंकि जब ये विक्टोरियन पीरियड के एक एरा की बात थी, जब उस समय इस तरह के फैशन था, इस तरह के हेयर स्टाइल रखने का, इस तरह की दाढ़ी रखने का, इस तरह के कपड़े पहनने का। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स लुकिंग से किसी इंसान को जज ना करे। मैथ्यू आर्नोल्ड एक फेमस इंग्लिश पोइट हैं और कल्चरल जो क्रिटिक भी रहे। ये एक रग्बी नाम के एक फेमस स्कूल था जिसमें इनके फादर थॉमस आर्नोल्ड जो क्या थे, हेडमास्टर थे। उन्होंने इसी स्कूल में अपनी स्टडी की थी और अपनी पहली पोइम क्रोमबोल को भी लिखा था इसमें। इसके बाद में इन्होंने लिटरेरी प्रोफेसर बने और ऑक्सफोर्ड में कई सारे इन्होंने इंग्लिश में अपने लेक्चर्स भी दिए। लैटिन की बजाय इन्होंने अपने लेक्चर्स इंग्लिश में देना प्रेफर किया था। इनकी जो बॉर्न हुए थे ये 1822 को 24 दिसंबर 1822 को ये बॉर्न हुए थे। इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1888 को। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे खासियत बात अगर हम करें तो ये थी कि ये एक पोइट्री पे भी कमांड रखते थे और से प्रोज पे भी कमांड रखते थे। दोनों चीज़ों पे इनका कमांड था और दोनों ही चीज़ों में इन्होंने इक्वल फेम प्राप्त करी। दोनों ही में इनको इक्वल फेम मिली। इनकी जो क्रिएशंस हैं, जिस तरह से ये एक पोइटिक थे उसके साथ में एक क्रिटिक थे, मतलब कहने का मतलब है इनकी दोनों क्वालिटी, जो उनकी कमांड था वो प्रोज पे भी अच्छा था और पोइट्री पे भी अच्छा था। ये अपनी पोइट्री और प्रोज दोनों ही चीज़ों के लिए फेमस हैं। ठीक है, अब ये हम इस पोइम की हम रियल में स्टडी करते हैं। ये पोइट की मैथ्यू आर्नोल्ड मेजर विक्टोरियन पोइट रहे थे। थर्ड ग्रेट पोइट में इनका नाम था। टेनिसन पहले थे, फिर ब्राउनिंग थे विक्टोरियन एरा के, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड थे। ठीक है, पोइट्री और प्रोज की मैंने बात की। यहाँ पर पोइट्री और प्रोज की बात यहाँ पर मैंने की है। प्रोज, ठीक है, जो इनका प्रोज क्रिटिसिज्म था जिसमें दोनों में इनकी यूनिक थे। ये कल्चरल क्रिटिक थे कि उस समय की जो टेक्निक थी, जो स्टाइल थी, जो कल्चर, रिलीजन, जो परंपराएं थी, उन सभी चीज़ों को ये मानने पर जोर देते थे। इसलिए इनको कल्चर क्रिटिक भी कहा जाता है। पोइम्स इनकी डॉबर बीच, जिसका हम स्टडी करेंगे, स्कॉलर जिप्सी, थायरस, सोहेब एवं रस्तम। जो थेरेस है इसमें ये एक एलेजी है। प्रोज में कल्चर एंड अनार्की है और एसेज इन क्रिटिसिज्म के इन्होंने 2 सीरीज पब्लिश किए थे। ठीक है, कल्चर एंड अनार्की में इन्होंने कल्चर जो था उसको, कल्चर को बरकरार रखने की बात यहाँ पर इन्होंने की है। और स्वीटनेस एंड लाइट एक फ्रेज है जिसको जोनेथन स्विफ्ट ने कॉइन किया था। वो फ्रेज इन्होंने इस कल्चर एंड अनार्की में यूज़ की थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, इनकी जो पोएम जिसका हम हमारे सिलेबस में स्टडी करेंगे वो डोबर बीच है। डोबर बीच एक लिरिक पोइम है। ये 1867 में इनका कलेक्शन न्यू पोइम में ये पोइम पब्लिश हुई थी। ये पोइम हनीमून पोइम के नाम से भी जानी जाती है। इसको वैसे ही जाना जाता है कि 1851 में जब मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी ब्राइड के साथ में डोवर बीच पर हनीमून मनाने जाते हैं तब इस पोइम को लिखते हैं और तभी इस पोइम का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का सेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हनीमून पोइम के नाम से भी जाना जाता है। मेन थीम इस पोइम की मैन है, नेचुरल वर्ल्ड है और किस तरह से लॉस ऑफ फेथ को इस पोइम में स्टेंजा बाय स्टेंजा बताया गया है। इस बात को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस पोइम में। इस पोइम की जो टोन है पेसिमिज्म टोन है। इसमें जो पोइट है वो परेशान है कि किस तरह से जो वर्ल्ड है उसमें से जो रिलीजन फेथ है वो ख़त्म होता जा रहा है और अब कोई भी किसी भी तरह की हमारे जो वर्ल्ड है उसमें पीस नहीं बची है। तो इस सभी चीज़ों को सोचकर जो पोइट है वो परेशान है और इसी बात की जो अपनी पोइम में डिस्कस करता है कि जो इस पोइम में एक्चुअली जो पोइट है उस समय का जितना भी सोशल एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी घटित होता तो वो उन सभी से क्या होता है, जो जो सोशल वैल्यूज़ थे,
जो मॉरल वैल्यूज़ थे वो सभी डिग्रेड हो रहे। तो जो है पोइट है इनडायरेक्टली उन्हीं डिग्रेड सोसाइटी की जो मूल्य हैं उनकी तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।